थप्पड़ मारने से डरता। अच्छा व्हाट इट इज सर, हमारे घर पे बहुत बड़ा गजब हो गया। कैसा गजब हो गया? हमारे भाई साहब का कत्ल हो गया है। व्हाट? आपके बड़े भाई साहब का कत्ल हुआ? जी हाँ। कभी हुआ? कभी हुआ? आज ही 12 बजे रात को। तो तुमको एक हफ्ते पहले आ जाना चाहिए। किस लिए? रिपोर्ट लिखाने। कैसी बात करते हैं शुक्ला जी? है? क्या किसी को मालूम रहता है कि हमारे यहाँ कत्ल होगा और पहले से अगर रिपोर्ट लिखा दे? क्यों? तुम्हें कोई अस्कून नजर नहीं आया? तुम्हें कोई सपना नहीं दिखाई दिया? जब देखो थाने 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 थाना नहीं, तुम लोगों ने शराब खाना बना रखा। कितनी अच्छी सरकार ने सुविधा कर दिया। 112 नंबर डायल करो, घर बैठे पुलिस मंगो, सालों को रंगे हाथ मारे लाठों के सालों को तोड़ देते। अभी भी थाने थाने। अच्छा, तो हम थाने आ गए तो गलत हो गया। अभी भी तुम लोग चैन से नहीं रहने देते। रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। खैर डोंट मेरी नो टेंशन, आप घबराइए नहीं। साहब हैं अंदर ऑफिस में, जाओ से कह दो चंद्रनगर से ठाकुर अमरनाथ आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। क्यों? वो रंडी है क्या? साहब रंडी है। अरे बात करना है कि वैसे मैं यहाँ क्या घुइयां छोड़ने को खड़ा हूँ? तो आपसे बताया तो। देखा उधर खड़े रहिए, उधर खड़े होइए, बैठना नहीं वरना टैक्स लगा दूंगा। इधर ही खड़े रहना, आता हूँ। जैन सर। जय हिंद जी। शुक्ला जी, सर क्या खबर लेकर आए हो? सर ये ठाकुर अमरनाथ कौन है सर? शुक्ला जी, यस सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए यस सर। ये ठाकुर अमरनाथ यस सर। बहुत बड़े जमींदार हैं। ओ आई सी, इसका मतलब काफी पहुंच गए। उन्हीं के इलाके में अच्छा। हमारे थानिया थाना बसा हुआ है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये जो अपना थाना बना है ये सर इन्हीं की जमीन में बना है। हाँ, इनकी जमीन में बना है। वो बहुत बड़े हुए जमींदार हैं, माने हुए जमींदार हैं। अच्छा सर। ये बताइए कहाँ पर हैं? सर वो तो उनको मैं गेट पे खड़ा कर दिया। उनको हमारे पास बुला के लाइए। सर आप बैठिए। वेलकम टू माय चर्च, सिट डाउन प्लीज। बैठिए। लेके आ रहा हूं। लंबरी। जय शुक्ला जी, आपने कभी बताया नहीं कि मेरा नाम ठाकुर अमरनाथ है? आपसे हमसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। ओ ऐसे अभी मेरी नई पोस्टिंग होके आई। हाँ, इसीलिए तो जानते नहीं हैं आप। नहीं अभी आप आज मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। साहब हैं? साहब अंदर ऑफिस में आपको बुलाए। हाँ चलिए। आइए, वेलकम टू माय थाना। ठाकुर अमरनाथ, कैसे आना हुआ थाने में तुम्हें? साहब, हमारे बड़े भाई साहब का कत्ल हो गया है, हम उसी की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारे बड़े भाई साहब का कत्ल हो गया है? तुम FIR लिखाने आए हो थाने? हाँ। शुक्ला जी, यस सर। ये पकड़ो रजिस्टर। यस सर। ये पकड़ो पेन। यस जैसे हमारे ठाकुर अमरनाथ बोले यस वैसे ठाकुर अमरनाथ की रिपोर्ट लिखी जाए। यस सर। थोड़ा हथियार पकड़ लीजिए। सर ये मेरा मोबाइल पकड़ लीजिए। सर आप बैठिए, चेयर में बैठिए। शुक्ला जी, लंबरी कम हियर। व्हाट इट इज मैटर? हम रिपोर्ट बोल रहे हैं, आप लिखते जाएंगे। आप घबराइए नहीं। हाँ। आप रिपोर्ट बोलिए और मैं लिखते जाऊंगा। सर जितना बोले वही लिखना। आप मेरी तरफ से डोंट मेरी नो टेंशन, मैंने बोला ना, आप जितना बोलेंगे मैं उतना ही लिखूंगा। ठीक है। बोलो। लिखो सर। लिखो सर। अरे शुक्ला जी, ये क्या कर रहे हो आप? शुक्ला जी ये क्या कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया। आपका दिमाग पागल हो गए। हमारा दिमाग खराब। अरे अभी हमने कोई मैटर नहीं बोला। नहीं, हम पागल हैं। आपने लिखना शुरू कर दिया। हमारा दिमाग खराब। इडियट कहीं के। हमने कहा कि लिखो सर, तो आपने लिख दिया। लिखो सर। अभी आप ही ने बोला था
कि जितना हम बोले उतना लिखना। अरे भी मैटर नहीं बोले कोई, ये लिखना शुरू कर दिया आपने। क्या यार धक तेरे की पूरे तुमने पन्ने का वाट लगा दिया। अरे दूसरी जगह लिख दो। एक से एक इडियट आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग का दही करने। क्या यार, अरे यार उल्टा सीध लिखवा रहे हैं। बोलो बोलो। मेरा बड़ा भैया प्रेमनाथ। मेहरा। अरे हम बोल रहे हैं मेरा, आप लिख रहे हैं मेहरा। अरे यार साली मांत्रा गड़बड़ आ गई। माँ का हटाओ, रा का घोषियारो, रामा बड़ा के मंत्रा। मेरा बड़ा भैया प्रेमनाथ अपनी महल में सो रहे थे। यार अपने महल में नहीं, क्या कोई दूसरे के महल में सोता है? उल्टा सीध लिखा है। लिखिए लिखिए जितना हम बोल रहे हैं। खांसी आ रही तो सिरप मंगा लो। यहाँ टीबी की बीमारी मत फैलाना। अपने महल में सो रहे थे। रात 12 बजे। रात 12 बजे उन्हीं का बड़ा लड़का श्यामू। अंधेरिया थी कि उंजेरिया? अंधेरिया थी कि उंजेरिया? साहब उजेला था। उंजेले में। हाँ। रात 12 बजे उन्हीं का बड़ा लड़का श्यामू। उन्हीं का बड़ा लड़का श्यामू जंगल की तरफ से आया। जहाज वाला जहाज। कहाँ पढ़े हो शुक्ला जी? स्कूल के पीछे। इसीलिए तो कुछ आता जाता नहीं, पढ़ने लिखने की काफी इच्छा थी कि SI SO बनूं, लेकिन ठाकुर साहब 61-62 गिनती में फेल हो। हाँ, नियत ही वैसी है तो 61-62 में फेल तो हो जाओ। जंगल की तरफ से आया। अपने पिता की गर्दन पे, अपने पिता के गर्दन पे तलवार मार कर कत्ल कर दिया। ठाकुर साहब जी तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? जरा सोचो, कोई लड़का अपने पिता का कत्ल कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है साला लौंडा जुआड़ी हो, साला शराबी हो, लौंडिया बाजी करता हो, बाप से पैसा मांगा होगा तो बाप ने पैसा नहीं दिया तो सीधा लंबरी। जी कहीं यार दौलत के लालच में आप तो नहीं अपने भैया को पेल दिए? अरे सर आप कैसी बात करते हो? ये बोलो फिर मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए क्यों आता? देखिए पुलिस का काम है शक करना। मुझको तुम्हारे पर शक होता है। अरे सर ये लो। अरे यार क्या कर रहे हैं यार? देखिए मैं घूस वूस नहीं लेता हूँ यार। देखिए इसको मैं छूता नहीं। अरे इसको रखो सर। इसको रखो। इसको मैं छूता नहीं हूँ। अपने हाथ से जेब में डाल दो, बात अपनी जगह। इसीलिए तो डाल दिया। कोई देखा तो नहीं है ना? किसी ने नहीं देखा। अच्छा डोंट मिनट। हाँ हो सकता, डोंट मेरी नो टेंशन। हो सकता है साला लौंडा जुआड़ी हो, शराबी हो, बाप से पैसा मांगा होगा, बाप ने नहीं दिया तो साला सीधा बाप का कत्ल कर दिया। मानता हूँ एक से एक साले औलाद ऐसे हैं जो माँ बाप जन्म दे देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोचते कि मेरा बच्चा बड़ा होनहार हो, लेकिन बुरी संगत जब पकड़ लेता है तो बच्चे की लाइन और चालो चलन सारे गलत हो जाते हैं। लिखो जी। अब क्यों आज बक कर रहे हैं? लिख रहा हूँ। उन्हीं का बड़ा लड़का श्यामू अपने पिता के गर्दन पे तलवार मार कर कत्ल कर दिया और जंगल की तरफ फरार हो गया। चश्मदीद गवाह। चश्मादीन गवाह। चश्मादीन नहीं जी, चश्मदीद। हाँ। मैं सोचा साला चश्मदीद गवाह। ठाकुर अमरनाथ ठेरा वाला था। हाँ।
ठाकुर अमरनाथ। सर रिपोर्ट खत्म हो गई, लिखना बंद कर दो। सर रिपोर्ट खत्म हो गई, लिखना बंद कर दो। शुक्ला जी ये क्या करते जा रहे हो? शुक्ला जी ये क्या करते जा रहे यार आपको किसने पुलिस में भर्ती कर दिया जी? आपको किसने पुलिस में भर्ती कर? दिमाग खराब है आपका? दिमाग खराब है आप? पगले हो गए हो? पगले हो गए हो? बेवकूफ हो? बेवकूफ हो? गधाए हो? गधा। हम गधा हम गधा हैं? पहले ये बोलिए। मैंने कहा रिपोर्ट खत्म हो गई, लिखना बंद कर दो। नहीं, हम गधा हैं। आप उसको लिखते जा रहे हैं। बताइए, इसमें तुमने गधा लिखा दिया। अरे सर गधा काट दो। क्या यार, गधा काट के हाथी लिख देते। अरे लीजिए दस्तक करिए। दस्तक करिए ना। कहाँ तक? आंधे हो क्या यार? नीचे न दस्तक करो 11 तक। नीचे? एक घंटा वहाँ नीचे? यहाँ पे यार, यहाँ पे। हमने कहा यहाँ पे करना। अरे यार मेरे पीछे करना, यहाँ पे करना। यहाँ पे? हाँ दस्तक करिए। आप ही बोल रहे थे नीचे करो, हमने कहा नीचे करना। दस्तक करिए ना, दस्तक बने 11 तक करिए। ठीक। लगाई। अपने दस्तखत करना है? नहीं मेरे बाप का करना है। लिखो। थैंक यू, वेरी गुड, ओके, राइट। ठीक है सर। ओके जाइए, साहब से बात करिए। साहब से बात करिए। साहब आप घबराइए नहीं। अगर श्यामू बहुत जल्दी गिरफ्तार होने जाएंगे। डोंट मेरे नो टेंशन। साले को ऐसी जगह दौड़ा के कभी आ जाना हमारे यहाँ। अरे यार आप फिर शुक्ला जी देखना। आप तो समझते ना। साहब रिपोर्ट लिख गई, मैं चलता हूँ सर। ठीक है, चिंता मत करो। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भतीजा को, मैं श्यामू को गिरफ्तार कर मैं थाने के अंदर डाल दूंगा। ठीक है सर, जा सकते हो। अरे देखो साला कितना दे गया है यार। आज तक मैं इतना घूस कमाया हूँ, साले को 3 मंजिल खड़ा कर लिया। अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देता हूँ। काफी साला माल काफी भर गया है। देखता हूँ क्या दे गया साला। देख ले साला बार दे गया। साले ठाकुर याद रख, मेरा भी नाम शुक्ला जी है। अगर साले किसी केस में पा गया तो साले यही बार तुझको दूंगा। साला बताइए मुझको बार दे गया। शुक्ला जी ये क्या है? नहीं सर वो आपस का मामला है। शुक्ला जी यस सर। तुम अपने पेट भरते हो? नो सर, बच्चे भी 5 हैं, इसीलिए तुम धोखा खा जाते हो। सर कोई बात नहीं, डोंट मेरी नो टेंशन। आप खामे खा शक कर रहे हैं। शुक्ला जी यस सर। थाने से जीप निकालो। सर जीप पंचर है। शुक्ला जी अभी तक तुम जीप बनवा नहीं हो पंचर? सर मैंने बेच दिया। शुक्ला जी यस सर। ये सरकारी गवर्नमेंट की गाड़ी क्यों बेच दिए हो? सर पुरानी हो गई थी, पहाड़ी इलाके में चढ़ नहीं पा रही थी, मैंने उसको बेच दिया। अब बेच के साथ मैं नई गाड़ी बिल्कुल झकास लाया। शुक्ला जी गाड़ी कहाँ है? सर गाड़ी है मगर बैल नहीं है। शुक्ला जी इसका मतलब लड़ी बैल लाया। शुक्ला जी यस सर। जब तक हम लड़ी बैल से दोनों आदमी जाएंगे पकड़ने, वो मुलजिम फरार हो जाएगा। सर जब तक हम लोग लड़ी बैल से जाएंगे सर मुलजिम फरार हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगी, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। शुक्ला जी यस सर। जब हमारा और डाकुओं से मुठभेड़ पड़ता है, यस सर। तुम जब देख जाते हो तुम ड्यूटी पूरी करने आते हो। सर इधर आइए। सर आप क्यों खामे खा टेंशन ले रहे हैं? आइए सर, हम लोग ऐसा करते हैं सर, हर थाने में हम लोग वार्निश मार देते हैं। हर थाने में वार्निश मार देते हैं और चारों तरफ सर घेराबंदी कर देते हैं। हाँ शुक्ला जी। यहाँ तक सर इस गांव में कोलिया में कर्फ्यू लगा देते हैं। कोई बच्चा सुकुई का सुबह तक टट्टी न जाने पाए। आइए सर चलते हैं, आइए। यस सर। शुक्ला जी यस सर। ये अलार्म तो बजा रहे हैं सर अगर अलार्म नहीं बजाऊंगा तो लोग कैसे जानेंगे कि पुलिस वाले आ रहे हैं? शुक्ला जी यस सर। अलार्म बजाओगे यस सर तो वह श्यामू भाग जाएगा, पकड़ने नहीं पाओगे। आइए सर हम लोग चलते हैं, आइए।
ये बात चलकर मुझे अपने भैया से बताना चाहिए, लेकिन वो ना जाने कहाँ शिकार करता होगा। इस घनघोर जंगल में मैं चलते चलते काफी दूर आ गया, लेकिन मेरा भाई अभी नजर नहीं आया। क्या बताऊं, शिकार तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस बियाबान जंगल से रोने की आवाज आ रही है। भैया श्यामू तुम कहाँ हो भैया? मेरा नाम कौन ले रहा है भाई? अरे ये लगता है मेरे भैया की आवाज ये है। लगता है मेरे रामू की आवाज है। भैया श्यामू, अरे रामू, भैया रामू मैं इधर हूँ। रामू, भैया गजब हो गया घर में भैया। क्या हुआ? क्या तू रोता हुआ क्यों आया है? क्या बताऊं, मुझे तो कुछ कहा नहीं जाता। अगर बताओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? भैया क्या हुआ? क्या पिताजी का क्या क्या हुआ? क्या पिताजी का खून हो गया भैया। तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं भैया। शराब तो नहीं पिया? नहीं भैया, मैंने कोई नशा नहीं किया। अभी अच्छा भला मैं पूरे परिवार को छोड़कर आया हूँ, और चाचा जी ने कहा बेटा श्यामू शिकार खेलकर सूरज होने के पहले वापस चले आना, और तू कह रहा है पिताजी का खून हो गया। भैया मेरी बातों पे यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पिताजी का खून हो गया है। तूने देखा है? नहीं। किसने खून किया? बोल। पिताजी का खून होते हुए मैंने नहीं देखा। फिर क्यों कह रहा है पिताजी का खून करके और फाटक से निकलते हुए माता जी ने खुद अपने आंखों से देखा है। क्या माता जी ने देखा है? हाँ। वो कौन है कातिल? पिताजी का नाम बताओ। माँ ने बोला कि कातिल कोई दूसरा नहीं है। अरे पिताजी का कातिल कोई दूसरा नहीं है, बल्कि चाचा अमरनाथ नहीं किया है। रामू भैया, हमारे चाची चाचा के एक भी बेटी बेटा नहीं। हाँ, वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कितने लाड प्यार से हमको तुमको चाहते हैं, रखते हैं। चाहते थे। चाची जी पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाती हैं, और माता जी ने कहा चाचा ने खून किया। हाँ, माता जी ने खुद अपने आंखों से देखा है चाचा जी को खून करके हुए फाटक से निकलते। रामू, अगर चाचा ने खून किया है तो चलो हम बियाबान जंगल से वापस चलते हैं, और जिस तरीके चाचा ने पिता का खून किया है उस हरामजादे के तीन टुकड़े। भैया वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। जाने से रोक रहे हो? ये बोलो। भैया आपको कुछ नहीं मालूम, चाचा जी ने खून किया और उस खून का इल्जाम थाने में जाकर आपके नाम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। भैया अगर आप वहां जाओगे आपको पुलिस चारों तरफ पागलों के तरीके ढूंढ रही है। अगर तुम वहां जाओगे तुमको पुलिस पकड़ के सीधा जेल में डाल देगी, सारी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए वहां मत जाइए। माता जी बोली जा बेटा सारी बातें कह देना कि चंद्रनगर लौट कर दोबारा ना आए। अगर तेरी बात ना माने तो मेरे दूध की कसम दे देना तेरा भाई वापस नहीं आएगा चंद्रनगर। इसलिए भैया आप रामू इस जंगल से कहीं दूर चले जाइए। अगर चाचा ने मेरे नाम थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है, अगर मैं घर चलता हूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, पुलिस पकड़कर मुझे जेल भेज देगी, जिंदगी भर जेल में सो। पुलिस की गाड़ी आ रही है। तुमने सुना? ऐसा है मैं माँ के बचनों का पालन करता हूँ। जाइए भैया, माँ का ख्याल रखना। ठीक है भैया, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। रहो। ठीक है भैया, क्या बताऊं मालूम नहीं। आज देखती हूँ मेरे स्वामी कहाँ क्या कर रहे हैं। मिला? अरे स्वामी
क्या बात है? देखो हाँ हमने अपने भाई साहब का कत्ल अपने हाथों से कर दिया जा करके। क्या? वाह वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा काम दिखाया। अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो गया ना? हमारे लिए? हाँ। हमारे लिए भी कुछ नहीं ठीक है। अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं ठीक है। क्या? अरे हमको जो चाहिए वो तो अभी तुम हमारे लिए वैसे का वैसा है। क्या वैसा है? बोलो। अरे अपने भाई, अरे अपनी भाभी को बुलाओ और अपने रामू को बुलाओ। क्या उनसे क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत? अरे जब हम और तुम दोनों पलंग में सो जाते हैं, रामू आता है, चाची चाची कह के वो जगा देता है, सारा मामला सब भिंडी हो जाता है। अच्छा, देखो प्रेमिला, रामू छोटा बच्चा है। हाँ, पढ़ता लिखता है, खाता है, खेलता है। हमारा तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? उनको बुलाओ, अभी इसी वक्त बुलाओ। अभी देखो दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। भाभी है, वो बुढ़ी है, महल में एक तरफ पड़ी रहेंगी। हमारा तुम्हारा क्या नुकसान करेंगी? बोलो। अच्छा, राम बली, इधर आ। ऐसा कर, इसी वक्त जा उस छोटे बच्चे रामू को और हमारी भाभी को अरे बुला करके हमारे पास लाओ। ठीक आवाज दे रहा हूँ। जा। अरे बड़ी मालकन साहब आप मिला और बच्चा रामू दोनों लोग राजमहल में हाजिर होइए। बड़ी मालकन साहब नमस्ते। खुश रहो। बच्चा रामू और बड़ी मालकन साहब, चलो तुम्हारे देवर और तुम्हारी देवरानी आज राजमहलों में याद किया है। बेटा आओ चलते हैं, शायद तुम्हारे पिता के शोक में कुछ हमसे तुमसे सलाह लेना चाहते हैं। आओ। तेरा ही करे का है। आओ। तुम्हारे आँखी का पानी न गिरगा का। अरे कम से कम यह लड़का का न देखो, मही का देख ले। 80 बरस का मड़ाई वही मत। क्यों रे? वही मत। क्या हो गया तुझे? वही मत उन्हों जन जो आँखा चपकी रहा। तेरी नाश हो जाए। देखो हम दोनों जब से हमारे बड़े भैया जब से इस दुनिया से चले गए, हम दोनों प्राणी शोक में सूख के काटा हो गए। और इनको देखो, अपनी भाभी को देखो, जैसे आज डोले से उतर के आई हो। देखो और इसको देखो। ताना क्यों मारती हो बहन? अभी 2 दिन हुए मेरे सुहाग को उजाड़ते। आखिर ये हाथ की चूड़ियां, ये मांग का सिंदूर, सब तुम्हें तो पैसों में उतारोगा। भाभी इधर देखो, इसको देखो कैसे हीरो बना खड़ा है। ये तो राजेश खन्ना बना हुआ है बिल्कुल। क्या रे? कहते सब ठीक है। क्या ठीक है? भाभी देवर जी, यदि मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या उसे सही बताओगी? देवर जी, अपने बच्चों की तरह मैंने तुम्हें पाला है ठीक कहती और है। पालती रहूंगी। अपने बच्चों से ज्यादा तुम्हें चाहा है और चाहूंगी। पूछो क्या पूछना चाहते हो? भाभी कहिए, खुशी तो हुई आपको भाभी कहिए। खुशी तो हुई आपको, कत्ल भाई का तुम मेरे करवा दो। ये श्याम ने किस जन्म को जय है बदला लिया, जाके खंडर चलाया है। किस जन्म का बदला श्यामू ने लिया है, यहाँ की हमारे भैया के ऊपर खंजर चला दिया, कत्ल कर दिया करके। देवर जी, अरे झूठा
कर रहे उसको दुनिया में बदनाम है। पुलिस के हाथ श्याम को तुम खून का उस पे लगाए इल्जाम। ये शाबाश खबरदार, बदमाश जुबान रोकने, बशर खबरदार। बदमाश जुबान रोकने, वरना अंजाम इसका बहुत हो बुरा। पक्ष की चाबी जल्दी से हवाले करो, अब तेरे साथ में बिल्कुल न हो। और बहुत जल्दी इनको और मकान से जल्दी इनको और मकान से निकालो जो पहने हुए हैं ये कपड़े। है जो पद्मा के हाथों में कंगा करे। यही हरामजादी करे बंदर मुही जबान।